राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज स्वागत है हमारे चैनल CS विद कुमकुम पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ पॉलिटी की, जिसमें ये UPPCS और UPSSC जहाँ भी पॉलिटी आती है उसको रिवाइज़ करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इसे आप देख के जाइएगा, यानी 2x पे लगा लें या फिर x पे, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियोस में बनाएंगे। तो शुरू करते हैं शुरुआत से, इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बनाया गया नॉर्थ अमेरिका में 1639 में लिखा गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल लॉ इन अकॉर्डेंस विथ टू विच स्टेट गवर्न, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फंडामेंटल लॉ है जो स्टेट को गवर्न करने में सहायता करता है। यहाँ पे स्टेट एक विशेष प्रदेश से नहीं है, स्टेट यानी राष्ट्र से यहाँ पे उसका मतलब है। और इसको कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है हमारे देश का। और एक सेंटेंस है लेग्यूस लेग्यूम, दैट मीन्स लॉ ऑफ आर लॉज, यानी ये सारे नियमों का नियम है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट स्टैटिक डॉक्यूमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो लिख दिया सो कभी बदल नहीं सकता है। इसको हम बदल सकते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, जो हमें ज़रूरत है आगे बढ़ाना है उसको हम बढ़ा सकते हैं। इट्स ऑर्गेनिक एंड ग्रोज, यानी इसको हम ग्रो कर सकते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉज, सेट ऑफ बेसिक लॉ। देन पॉलिटी क्या है। पॉलिटी किसी देश या समाज के शासन, संचालन, प्रशासनिक ढांचे और उसके व्यवहारिक क्रियान्वयन का जो अध्ययन है उसे हम पॉलिटी या राजनीति कहते हैं। और जो पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस इज़ व्हेन द स्टडी अबाउट वन और मोर स्टेट, मतलब यहाँ पे भी स्टेट विशेष प्रदेश से नहीं बल्कि राष्ट्रों से है, 2 राष्ट्रों 3 राष्ट्रों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो वो पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। फिर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल, एंड मॉडर्न फादर कौन है, मैकियावेली। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट क्या है। स्टेट बना होता है 4 चीज़ों से। तो सबसे पहले लैंड, देन पॉपुलेशन, देन गवर्नमेंट, एंड फोर्थ इज सॉवरेनिटी। तो सबसे पहले आपको एक राज्य निर्माण के लिए वहाँ आपके पास भूमि होनी चाहिए, यानी जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए आपके पास, और संप्रभुता होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स आपको संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कोऑर्डिनेशन, यानी कि देश में समन्वय बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन के बीच। और लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार के पास पावर हैं उनको लिमिट करने के लिए। टू प्रोवाइड फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, और लोगों को फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए। टू अचीव द एस्पिरेशनल गोल ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी को एस्पिरेशन ऑफ गोल अचीव करने के लिए। फिर इट गिव द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी, ये हमारी जो राजनीति है उसको एक संरचना प्रदान करता है। इट गिव द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बर्थ सर्टिफिकेट जो है देता है। फिर उसके बाद हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए क्या आवश्यक है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एसेंशियल फॉर फेडरल सेटअप, यानी कि हमारे यहाँ से फेडरल सेटअप है, सरकार का संघीय व्यवस्था है, तो उसके लिए एक लिखित संविधान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दैट मीन्स संविधानवाद। संविधानवाद है क्या, फुल्ली एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जहाँ पे सारा जो कार्यपालिका है हमारी, सारे कार्य होते हैं वो संविधान के अनुसार हो, तो वो हमारा संविधानवाद कहलाएगा। संविधानवाद में आपको जवाबदेही, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको जो हमारी जनता के प्रति उसकी जवाबदेही बनती है। और ट्रांसपेरेंट जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। सिविल राइट्स हमें मिलेंगे, यानी लोगों को मिलेंगे। फिर हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इसमें सबसे पहले है रूल ऑफ लॉ, जो कि ये दिया किसने है, A.V. डाइसी ने। और सेकेंड लिमिटेड गवर्नमेंट, दैट मीन्स सीमित सरकार। और थर्ड इज़ न्यायिक समीक्षा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, उसके लिए हमारे जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं। और उत्तरदायी सरकार, जो हमारी जनता को उत्तरदायी के मतलब हमारी जनता के प्रति उत्तरदायी है। और
यहाँ पे नियमित चुनाव भी करवाती है। उसके बाद देखते हैं रूल ऑफ लॉ क्या है, यानी कानून का प्रशासन। तो ये रूल ऑफ लॉ दैट मीन्स जो इस पे हमारी सरकार है और उसके प्रति हम जो भी लिमिटेशन रखते हैं, रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं, अगर ये नहीं रखेंगे तो वो मोनोपोली करेगा, यानी कि अपने अनुसार जो भी उसका मना है वो करेगा। तो इसमें देखो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ में डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी डिवाइड हुआ दो पार्ट्स में, एक गारंटीड राइट्स और सेकेंड इज़ पब्लिक सॉवरेनिटी। तो गारंटीड राइट्स ये हमारे जो व्यक्ति हैं, देश के व्यक्ति हैं, उनकी सुरक्षा के लिए है, और पब्लिक सॉवरेनिटी यानी जनता को सशक्त बनाने के लिए। और ये जो गारंटीड राइट्स हैं वो सुरक्षा कैसे देगा, इक्वल लॉ यानी कि सबके लिए समान नियम होंगे, समान अधिकार होंगे, लैक ऑफ मोनोपोली यानी कि निरंकुशता जो है उसको हटाया जाएगा। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें फिलोसफिकल वैल्यू है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है। तो फिलोसफिकल जो वैल्यू है वो लोगों को समानता और न्याय देने हेतु है। जैसे इसमें बनाया गया सबसे पहले प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं लोगों को, डीपीएसपी लोक कल्याणकारी जो डीपीएसपी होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं जो हम लोग का कर्तव्य है, इसे करना ही चाहिए। और फिर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। तो लेजिस्लेचर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो संघ में है पार्लियामेंट बना है, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि पार्लियामेंट 3 से बना होता है, इसमें राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हमने लोकसभा और राज्यसभा लिखा है। फिर जो है ये राज्य विधानमंडल, और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट जो कोर्ट वो भी होती हैं। और इसके अलावा शासन करने के लिए इलेक्शन कमीशन है, पंचायती राज है। और फिर उसके बाद देखेंगे एग्जीक्यूटिव में देखो दो लोग होते हैं, एक यूनियन और स्टेट। तो यूनियन में जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, इसको बोलते हैं डिज्योर, यानी कि इसके पास सिर्फ नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। और जो पीएम होता है इसको बोलते हैं डिफैक्टो, यानी कि ये रियल होता है, इसके पास रियल पावर होती है। यूनियन में जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड हो गया, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और स्टेट में कौन कौन से हैं, गवर्नर है, ये नॉमिनल हेड होगा स्टेट का, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, सीएम होगा जो रियल पावर रखता है, एडवोकेट जनरल होगा। फिर उसके बाद देखेंगे ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि द्विसदनात्मक विधायिका। तो ये 6 राज्यों में है हमारे देश में, जिसमें कि 2 होते हैं, विधानसभा होती है और विधान परिषद। तो इसको याद करने की ट्रिक है टीबी उकाम, टीबी उकाम। इसको 2-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगी टीबी उकाम। तो टी फॉर तेलंगाना, बी से बिहार हो जाएगा, यू से यूपी हो जाएगा, के से कर्नाटक हो जाएगा, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। तो इसको याद कर लिए टीबी उकाम, यानी कि तेलंगाना, बिहार, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो अभी फिर से आप देखो कर दे रहे हैं रिवीजन। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बना कहाँ और किस लिए बना, इसको कहते क्या है ना, और पॉलिटी जो है किस लिए, पॉलिटी की डेफिनेशन क्या है, किस लिए बनाया गया ये, पॉलिटिकल साइंस क्या है, और जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस उसके वो देखिए, और मॉडर्न फादर देखिए। फिर उसके बाद स्टेट, ये बहुत पूछते हैं, ये 4 चीज़ें ये भी आपको याद रखना है। फिर हमारे जो संविधान उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये सारे पॉइंट्स देखें। कोऑर्डिनेशन, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल टू अचीव द एस्पिरेशन गोल ऑफ सोसाइटी, है ना। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी, यानी पॉलिटी को स्ट्रक्चर देने के लिए होता है, बर्थ सर्टिफिकेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद देखा जो फेडरल सेटअप है उसके लिए एक लिखित संविधान की ज़रूरत है। फिर देखा संविधानवाद क्या है, यानी कि पूरा जो सारे कार्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होते हैं, और क्यों होना चाहिए, मतलब इससे हमारे लोगों को जो है ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और अपना वो अधिकार ले सकेंगे। फिर उसके बाद कंपोनेंट देखिए, यानी संगठक देखिए इसके, और इसमें रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट, जुडिशियल रिव्यू, और जो ये उत्तरदायी सरकार और नियमित चुनाव। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी, ये गारंटीड राइट्स और पब्लिक सॉवरेनिटी। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फिलोसफिकल वैल्यू और स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी। और ये लोगों को समानता देने के लिए प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, और डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़,
और देखा यहाँ पे जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो डिफैक्टो यानी कि रियल पावर रखता है और डोमिनल हेड हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। और एग्जीक्यूटिव में यूनियन और स्टेट अलग अलग जो हायरार्की है वो हमने लिखी यहाँ पे। फिर उसके बाद जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर किन किन प्रदेशों में है उसको देखा हमने, 6 प्रदेशों में है। और फिर से इसको देख लेते हैं, टी बी UCAM, और टी से तेलंगाना, बी से बिहार, यू से यूपी, और के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, और एम से महाराष्ट्र। तो अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही आगे हम बनाएंगे। अब इसके आगे हिस्ट्री जो हमारे संविधान की बनने की है वो दूसरा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।